हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आपको असेसमेंट वर्कशीट्स मिलती हैं। ठीक है, हर चैप्टर की मिलती है मिशन मैथमेटिक में। तो 13 सितंबर में आपके पास चैप्टर 8 और 9 की वर्कशीट है असेसमेंट। एक बार वर्कशीट देख लेते हैं फिर शुरू करते हैं। आपको पता है कि ये वर्कशीट्स आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपके पास सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना है मेन चीज़ें और सीधा आंसर पे टिक कर देना है। देन क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दो क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं जो आपको पूरे पूरे सॉल्व करके लिखना है। ठीक है, चलिए। वर्कशीट को शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। आपको ये तो मैंने बोल ही दिया कि वर्कशीट्स करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अब आपको पता है कि नवंबर दिसंबर में आपके पास प्री बोर्ड्स हैं और उसके बाद आपके पास बोर्ड भी है। तो उसके लिए आपको कुछ पेपर सॉल्व करने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने ये लास्ट 10 ईयर की एक बुक लगा रखी है जिसमें आपको सॉल्व पेपर्स मिलने वाले हैं। स्पेशली जो अब आपके पास एग्जाम होने वाला है ना, ये उसी पे बेस्ड है ये बुक। ऑसवाल गुरुकुल की ये बुक है, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश मैथ साइंस एसएसटी। स्टैंडर्ड वालों के लिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसमें सारे सेट्स इंक्लूड है आउटसाइड दिल्ली एंड दिल्ली। एक बार मैं जल्दी से कंटेंट आपको दिखा देती हूँ। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो पेपर 2024 से शुरू है इसके अंदर और लास्ट पेपर 2014 तक है। सारे सेट्स आपको मिलेंगे प्लस दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी बुक है ये, आप इसको एक बार देखिएगा ज़रूर। इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो बुक से रिलेटेड कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। हर सब्जेक्ट में आपको इतने ही पेपर्स मिलने वाले हैं। और सबसे प्लस पॉइंट इस बुक का क्या है कि इसमें जो आपको जो ये सॉल्यूशन दे रखे हैं सॉल्व है, क्योंकि तो जो सॉल्यूशन दे रखे हैं ना, ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में दे रखे हैं कि आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो बिना किसी की हेल्प के। और कुछ समझ में नहीं आए तो इसका सॉल्यूशन इजीली समझ सकते हो। ठीक है, तो इसकी बाय लिंक नीचे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार आप इस बुक को ज़रूर देखिएगा। चलिए आ जाते हैं हम अपनी असेसमेंट वर्कशीट पे। क्या इन द गिवन फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू। अगर आपको दिख ही रही होगी राइट एंगल कह रहा है यहाँ पर, ये राइट एंगल है, ये क्यू पे है। इफ पी क्यू इज 4 सेंटीमीटर एंड एंगल पी, ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री है। अब आपसे कह रहा है कि आपको फाइंड करना है पी आर। पी आर मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना है एक तरीके से, क्योंकि थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो एच निकालना है, हमें बी दे रखा है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही होता है। एच फाइंड करना है, बी दे रखा है, मैं cos 60 लगा सकती हूँ। तो cos 60 मेरे पास क्या रिलेशन बताता है, वो मेरे को बताता है बी अपॉन एच का। इसमें बी है मेरे पास पी क्यू और एच है मेरे पास आर पी। अब अगर मैं अपने cos 60 की वैल्यू देखूँ तो वो मेरे पास होती है 1/2। पी क्यू मुझे 4 दे रखा है, आर पी मुझको फाइंड करना है। तो यहाँ से आर पी निकल जाएगा कितना, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं एट विच वैल्यू ऑफ थीटा कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा आर इक्वल। ऐसी कौन सी वैल्यू होती है थीटा की जिसमें कॉसेक थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, आपके पास सेक थीटा के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज देखें तो वो 45 पे होता है। क्यों? क्योंकि साइन 45 भी आपके पास कितना होता है, 1/√2 होता है। और कॉस 45 भी आपके पास कितना होता है, 1/√2। और कॉसेक और सेक साइन और कॉस का ही तो उल्टा होता है, तो फिर वो भी 45 पे ही इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है इफ कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 5/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। कॉसेक थीटा दे रखा है, अगेन मैंने यहाँ पर पहले अपना वही लिख दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो कॉसेक थीटा मेरे पास होता क्या है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो वो होता है मेरे पास एच अपॉन में पी, जो कि मुझे दे रखा है 5 के अपॉन में 4 के। ये मैंने खुद से लेट कर लिया है के, क्योंकि एक्चुअल में ये रेशो में ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम उसमें एक के कांस्टेंट लेट कर लेते हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, कॉट थीटा फाइंड करना है, जबकि कॉट थीटा होता है बी अपॉन में पी। पर मेरे पास बी नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने यहाँ पर लगाई, एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 के का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 4 के का स्क्वायर, बी का स्क्वायर ऐसे ही है। तो ये आ गया मेरे पास 25 के स्क्वायर, यहाँ पर आ गया 16 के स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर ऐसी है। तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 में से 16 को माइनस कर दो तो 9 के स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3 के। तो बेस आ गया 3 के और ये आ गया मेरे पास 4 के से के कट गया, तो कॉट थीटा आ गया 3/4 जो कि आंसर ए है।
क्लियर? चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ, एक वैल्यू दे रखी है, एक पूरा ही एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कुछ नहीं करना, वैल्यूज को पुट कर दो। जैसे कि साइन 30 1/2 होता है तो 1/2 का स्क्वायर, टेन 30 1/√3 होता है तो 1/√3 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 45 है तो वो 1/√2 होता है तो 1/√2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 1/4 प्लस 3 इंटू में 1/3, रूट से स्क्वायर कट हो गया, माइनस 1/2, ये तो आपस में कट गए, ये इससे कट गया। फाइनली आपके पास बचा क्या, 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2, ये भी कट गए, तो आपका आंसर सीधा सीधा 1 आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अब वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 100 मीटर, साथ साथ ड्रॉ करते रहो, साथ साथ ड्रॉ करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। ये जो चैप्टर नंबर 9 है इनकी फिगर्स को बनाने में, सब्सटेंस एन एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, एक एंगल बना रहा है ग्राउंड से, एंगल मुझे भी पता नहीं है कितना है, मैंने माना यहाँ बनाएगा वो एंगल, विच इज़ 100√3 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस, इसके बेस से ये वाला जो एंगल बनेगा ये 100√3 मीटर अवे है। द मेजर ऑफ एंगल, अच्छा एंगल तो मुझे ही फाइंड करना है, तो चलो फाइंड कर लेते हैं। तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरे पास बेस हो जाएगा नीचे वाला, ये हाइपोटेन्यूज। एंगल बताना है तो टेन थीटा ले लूँ, क्योंकि पी और बी का रिलेशन वही बताता है टेन थीटा, तो इसका मतलब टेन थीटा, थीटा ही तो मुझे निकालना है। पी मेरे पास है 100, अब बी मेरे पास है 100√3, कट हो गया, तो ये आ गया 1 में √3। 10 की टेबल में 1/√3 आता है, बिल्कुल आता है, 10 30 पे आता है ना, तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया मेरे पास 30 डिग्री। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट फाइंड करना है साइन ए माइनस कॉस बी प्लस टेन ए फॉर द गिवन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल दे रखा है लेकिन इसकी दो साइड्स पता है मुझे, पर तीसरी साइड नहीं पता। तो एंगल ए यहाँ है, तो ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा लो और उससे परपेंडिकुलर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर, पी का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 15 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर होता है 289 आपके पास, पी स्क्वायर ऐसी है, 15 का स्क्वायर होता है आपके पास 225, तो यहाँ से मैंने पी स्क्वायर निकाला, 289 माइनस का 225, तो पी स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पर 64, तो पी की वैल्यू यहाँ पर 8 आ गई, 8 यूनिट। अब वैल्यूज निकाल लो, अब निकल जाएगी। निकालना क्या था आपको, साइन ए माइनस का कॉस बी प्लस का टेन ए। देखो ए बी है, ध्यान रखना है इनका, यहाँ लिख दो पहले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन ए है तो मुझे चाहिए पी अपॉन में एच, ए से देखो, ए से पी है मेरे पास बी पी, ठीक है, और एच है मेरे पास ए बी, माइनस कॉस बी ये है, यहाँ से देखना है, तो बी अपॉन में एच है, एच तो सेम ही रहेगा, एच में कोई चेंज नहीं है, ए बी, पर अब बेस आपके पास ये नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर बन गया है, अब बेस आपके पास बी पी हो गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना। टेन ए अगेन यहीं से देखेंगे, परपेंडिकुलर वही सामने वाला ही रहेगा बी पी, अब बेस आपके पास हो जाएगा ए पी, ये तो आपस में कट ही गए, अब बचा आपके पास बी पी अपॉन में ए पी, बी पी 8 आपने निकाला है, ए पी आपको 15 दे रखा था, 8/15 इसका आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7। ये क्वेश्चन है आपके पास जो आपके चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड है। पहले फिगर ड्रॉ करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, तो पूरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। An aeroplane flying at an height of 4000 meter from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angles of elevation of two planes from the same point on the ground are 60 and 45 respectively. Find the vertical distance between both the aeroplanes at that instant. Use √3 1.73.
देखो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक एरोप्लेन है जिसकी जो फ्लाई मतलब ऊपर है उसकी हाइट दे रखी है 4000 मीटर है ग्राउंड से, अबव द ग्राउंड है, passes vertically above another aeroplane at an instant, एक और एरोप्लेन वहां से जा रहा है, ठीक है। when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground are, दोनों के सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। यहाँ फिगर अगर मैं ड्रॉ कर दूँ, पॉइंट वो ये लिया है, वो जो एक एरोप्लेन था वो मैंने ये ले लिया, ठीक है, और एक एरोप्लेन यहाँ है, इन दोनों के यहाँ पर क्या बनने हैं आपके एंगल ऑफ एलिवेशन। आप प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से बना, ठीक है ना। अब आपसे वो क्या कह रहा है, एक 60 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री बन रहा है और ये छोटे वाला एंगल आपके पास क्या बन रहा है 45 डिग्री। अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए बी, ठीक है, ये वाले पॉइंट को सी दे दिया, पॉइंट पी लिखा नहीं था ना कहीं, इसको डी दे देते हैं फिर नाम। कह रहा वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एरोप्लेन, वर्टिकल डिस्टेंस बताओ। तो देखो ये पूरा आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का तो 4000 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर अपना BC निकाल लेती हूँ। तो मैंने इस BC को x मान लिया, सिर्फ इतने वाले पोर्शन को, और इसको मैंने y मान लिया, ठीक है। अब सबसे पहली बात, जो ये छोटे वाला ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल BCD, अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं यहाँ पर अपना 1045 लगा सकती हूँ, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब x अपॉन वाई। 1045 1 होता है, तो यहाँ से मेरे पास x जो है वो y के बराबर आ गया, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब अगर मैं अपना बड़े वाला ट्राइंगल लेती हूँ, इन ट्राइंगल ABD, इसमें मैं अपना क्या करती हूँ 1060 लगा देती हूँ, तो जो मेरा परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा, वो मेरे पास है 4000, है ना। तो मैं सीधा 4000 लिख सकती हूँ। अब वाई मेरा ऐसी है, 1060 होता है √3, यहाँ आ जाएगा 4000 अपॉन में वाई, वाई की वैल्यू आ गई 4000 अपॉन में √3, √3 की वैल्यू 1.73 उन्होंने बोला है कि आप ये यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ से आ जाएगा 2306.67 मीटर अप्रॉक्स में आ रहा है। अब x इज इक्वल्स टू वाई है, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास इतनी आ रही है। मुझे वर्टिकल डिस्टेंस निकालना था, तो यहाँ पर आ जाएगा रिक्वायर्ड डिस्टेंस, तो अगर मैं 4000 में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दूँ तो मेरा ये वर्टिकल, ये वाला जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये निकल जाएगा पूरा इनके बीच का, है ना। तो माइनस करोगे तो 1693.33 मीटर आपका आंसर। क्लियर है, ये था क्वेश्चन आपके पास। कहीं फिर भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछना। पूरी वर्कशीट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से इसे कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इन वीडियोज़ को शेयर। थैंक यू।